आज तो जो युवा पीढ़ी है उसने वो वक्त नहीं देखा जब स्कूटर या मोपेड खरीदने के लिए भी, साइकिल के लिए भी लाइसेंस हुआ करता था। बड़ों को ये याद होगा। और इसलिए आज युवा पीढ़ी से कह दूं, जितने वरिष्ठ यहां बैठे हैं वो नहीं चाहते कि उन्होंने जवानी में जो भोगा वो तुम भोगो, और इसीलिए उन्होंने संकल्प लिया है कि जो राष्ट्र को पूर्ण रूप से विकसित करने का संकल्प लेता है, हमारा वोट उसको जाएगा, और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास। हम मांग कर बैठे थे जब कांग्रेस के एक दिवंगत नेता ने प्रधानमंत्री के पद पर यह ऐलान किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। बड़ों ने ये विष पी लिया था, ये मान लिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के पद पर ये स्वीकार करती है कि 90 पैसे खाने वाले कांग्रेस के ही नेता हैं। हम ये मान चुके थे कि शायद ये व्यवस्था कभी ना बदले। फिर नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बने और उन्होंने संकल्प लिया कि भारत की तिजोरी से रुपया अगर निकला तो गरीब के खाते तक पूरा का पूरा रुपया जाएगा। और इसलिए देश के इतिहास में जो कभी ना हुआ वो मोदी ने कर दिखाया, और 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। इस प्रांगण में शायद लोगों को ये जानकारी नहीं है कि गत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने बैंक का खाता खोलकर जो अति गरीब हैं उनके खाते में कैश और काइन मिलाकर 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा राशि पहुंचाई है, और डीबीटी के माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपया अब तक भारत की तिजोरी से भारत के नागरिकों के बैंक के खाते तक पहुंचा। इस व्यवस्था का निर्माण करने वाला व्यक्ति, और मेरा सभी महिलाओं से विशेष आग्रह है, अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं को कोई राजनीति में गंभीरता से ले तो गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित रखें। सास बहू का सीरियल जिंदगी की असलियत से कोसों दूर है। जो जिंदगी की असलियत को समझे और गंभीर रूप में राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले, उसी महिला का सामाजिक और राजनीतिक जीवन आगे चलकर सफल है। इसलिए आज आपसे दीदी अगर ये करना है तो फिर मैं भाषण बंद कर देती हूँ, फोटो ही खींचते हैं फिर, क्योंकि फोटो खींच खींच के मुस्कुरा मुस्कुरा के गांधी खानदान ने ऐसे ही लूटा है देश को। अच्छा दिखना, फोटो खींच के मुस्कुराना और फिर चूना लगाना। इसीलिए अगर हम चाहते हैं गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो और वोट देना, ये गंभीर जिम्मेदारी है, ये कोई टीवी सीरियल का खेल नहीं है। इसलिए आज जब आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं तो आपसे मैं निवेदन करने आई हूं। आप सब समाज में मानसिकता बनाने, मानसिकता को बेहतर करने वाले लोग हैं। आपसे जब लोगों का परिचय होता है, कल मैं वायनाड में थी और वहां पर मेरे प्रदेश के अध्यक्ष का मैंने नामांकन कराया। इस बार कांग्रेस पार्टी के नामांकन में एक अलग छवि दिखी। उन्होंने पहली बार मुस्लिम लीग का अपना झंडा छुपाया। और मुझे आश्चर्य ये हुआ कि अब तक तो डंके की चोट पर मुस्लिम लीग के साथ झंडा फहराते थे, पहली बार संकोच हुआ है मुस्लिम लीग के साथ झंडा फहराने में।
सोचा ऐसा क्यों किया होगा। फिर ध्यान आया उत्तर भारत में चुनाव बाकी है, यहां पर फ्लैग छुपाओ, उत्तर भारत में जाके मंदिर मंदिर हो आओ, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। वायनाड में जो मैंने दूसरी चीज देखी, आपको आश्चर्य होगा। आप सब जानते हैं पीएफआई नाम के आतंकवादी संगठन को भारत सरकार ने बैन किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि वायनाड में कांग्रेस का प्रत्याशी बैंड आतंकवादी संगठन के नेताओं के समर्थन से चुनाव लड़ रहा है? और ये बहुत गंभीर बात है। आतंकवादी संगठन के राजनीतिक नेताओं ने ऐलान कर दिया केरल में कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन स्वीकार कर लिया है। उनका समर्थन का बहिष्कार राहुल गांधी ने अब तक नहीं किया है। और ये वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली में कहा था एक यूनिवर्सिटी में जाकर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस नारे का उन्होंने समर्थन किया था। दुस्साहस देखिए कि अपना चुनाव लड़ने के लिए, अपना चुनाव जीतने के लिए अब आतंकवादी संगठन का भी वो समर्थन ले सकते हैं। ये हाल हो गया है। और ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है। इसीलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आई हूं कि आप ये चर्चा जनता के मध्य में करें कि सत्ता की इतनी भूख कि आप आतंकवादी संगठन के नेताओं का भी समर्थन ले लें। सत्ता की इतनी तलब, ये लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक है। आप सबने देखा होगा, राहुल गांधी ने एक मंच से ऐलान किया है कि चुनाव के बाद वो देश को आग लगाएंगे। सुना है ना? आग लग जाएगी। हम इस भूमि को अपनी मां मानते हैं। ये देश घर है हमारा। देश का एक एक नागरिक, हम चाहे कोई भी मुद्रा रखें, कोई भी आइडियोलॉजी रखें, किसी को भी वोट दे, लेकिन राष्ट्र हित में कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं बोलते। और राहुल गांधी देश में आग लगने और लगाने की बात करते हैं। इसलिए इस चुनाव को गंभीरता से लें। आपका एक एक वोट उनको मुंहतोड़ जवाब होगा। अगर आज मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान को पहले भी लोग धमकी दे चुके हैं, वो नहीं टिक पाए हिंदुस्तान के सामने, तुम क्या चीज हो।